हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे हम लोग टैकल करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और अगर आप ये 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अल्फा बीटा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा, इस क्रम में जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 16x² + 4x - 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो क्वेश्चन में देखिए, हम लोगों को यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है और बोला गया है कि अगर इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा जीरोस हैं तो बताइए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल हम लोगों को दे रखा होता है, इसको एक बार लिखते हैं। तो पॉलिनोमियल भाई हम लोगों को दिया है 16x² + 4x - 5। ठीक है, इसको बेटा अगर हम लोग कंपेयर करें ax² + bx + c के साथ में, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक ही जगह पे क्या है, a का मतलब होता है x² का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे क्या है 16, b कितना है बेटा, b का मतलब x का कोफिशिएंट और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, और c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे है क्या -5। जब हम लोगों ने a b और c आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बोला है कि भाई इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस। तो इस चीज को लिखे सिंस अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। तो बेटा जब भी कभी क्वेश्चन अल्फा बीटा से रिलेटेड हो, मतलब जीरोस दे रखे हो अल्फा और बीटा, तो ऐसे केस में हम लोग ना दो चीज हमेशा फाइंड कर लेते हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ये इक्वल होता है माइनस का b अपॉन a, और b तो ऑलरेडी निकाला है ना, b का मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट रखी जी वैल्यूज, माइनस ऐसे रखा, b की जगह पे क्या रखोगे 4 अपॉन a है, तो a की जगह पे रखा जाएगा बेटा 16, कैंसिल आउट कर देंगे 4 से, तो 1 अपॉन 4 हो गया और माइनस का साइन है। ठीक है, इसका मतलब बेटा क्या वैल्यू मिली, माइनस का 1 अपॉन 4। ये किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की। दूसरी चीज हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालना होता है, और ये कैसे निकालते हैं, c अपॉन a से। c का मतलब कांस्टेंट टर्म, जो कि यहाँ पे माइनस का 5 है, अपॉन a का मतलब 16। ठीक है, तो फाइनली क्या निकला, माइनस का 5 अपॉन 16, और ये वैल्यू है बेटा किसकी, अल्फा इंटू बीटा की। तो दो चीजें हम लोगों ने फाइंड कर ली, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आते हैं बेटा हम लोग उस एक्सप्रेशन पर जिसकी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जिस एक्सप्रेशन की हम लोगों को वैल्यू निकालनी होती है बेटा, उसको हम लोग चेंज करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है या फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग चेंज कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। उसके लिए बेटा यहाँ पे दो फ्रैक्शंस क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा। तो बेटा एलसीएम लिया अल्फा बीटा, अल्फा यहाँ भी एक्स्ट्रा फैक्टर बीटा है, तो बीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो बीटा, बीटा यहाँ पर है, बीटा यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्टर अल्फा है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में करोगे तो अल्फा। इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। और अब देखिए हम लोगों ने दी गई एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में चेंज कर दिया, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की तो बेटा वैल्यूज हमारे पास में है, जस्ट क्या करें, पुट कर देते हैं। तो रखिए भाई अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस का 1 अपॉन 4, अपॉन में बेटा अल्फा बीटा है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है माइनस का 5 अपॉन 16। कभी भी जब सिचुएशन a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी जैसी हो, तो ऐसे केस में d ऊपर जाता है और b नीचे आता है। तो यहाँ पे 16 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, तो इसको क्या लिख सकते हो, तब सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो 1 के साथ में 16 आ जाएगा, तो 1 इंटू 16 हुआ, अपॉन में बेटा 5 के साथ में 4 आ जाएगा, तो 5 इंटू 4, 4 से इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर दें तो क्या मिला हम लोगों को 4 अपॉन 5, और यही आंसर हो जाता है इस पार्ट का, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके अल्फा और बीटा क्या है,
जीरोस हैं और हम लोगों को तब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। करने का तरीका बेटा ऑलमोस्ट वही है सबका, ठीक है। तो भाई हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल लिखेंगे। तो पॉलिनॉमियल बेटा हम लोगों को दे रखा है क्या, 6x² माइनस का 7x माइनस 3, और दो चीजें फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब लिखें सिंस अल्फा बीटा आर द जीरोस, ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा जीरोस है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस का बी अपॉन ए, और माइनस का बी, बी कहने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट जो कि कितना है माइनस का 7 अपॉन ए कितना है, ए है 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या मिला हम लोगों को 7/6, तो 7/6 वैल्यू हुई अल्फा प्लस बीटा की। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, जो कि निकालते हैं सी अपॉन ए से। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर माइनस का 3 है, अपॉन ए का मतलब बेटा हो गया 6, 3 से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। तो हम लोगों ने अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब आते हैं उस एक्सप्रेशन पर जिसकी कि हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। तो हमें वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस 1 इंटू में बीटा प्लस 1। अब इसको चेंज करना होगा किसके टर्म्स में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। तो उसके लिए बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा, अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो अल्फा, अब 1 का मल्टीप्लाई बीटा में करोगे तो मिलेगा बीटा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। फिर से इसको लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको ब्रैकेट में रख लो, अल्फा प्लस बीटा और साथ में प्लस है। अब देखो दी गई एक्सप्रेशन को हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में चेंज कर दिया, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की तो वैल्यूज हमारे पास में है, जस्ट क्या करें पुट कर देते हैं। रखिए भाई, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रखोगे माइनस का 1/2, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रखा जाएगा 7/6, और साथ में क्या है 1। अब तीन टर्म्स हैं बेटा, तीनों का ले लो एलसीएम, तो आएगा एलसीएम कितना 6, 2 से इसको डिवाइड करोगे 3 टाइम्स होगा। अब 3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि -1 के साथ करोगे तो माइनस का 3, प्लस का साइन है रखो, 6 से इसको डिवाइड किया 1, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 7, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 से इसको डिवाइड करोगे तो 6 टाइम्स, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 6, तो क्या मिलता है माइनस का 3 प्लस ये बन गया 13 अपॉन 6, तो इस तरीके से -3 और 13 कितना हो गया प्लस का 10/6, 2 से अगर काट दें तो मिला 5 और अपॉन में 3, तो फाइनली वैल्यू निकलती है 5/3 किसकी, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस px प्लस 36 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, अल्फा बीटा बेटा इसके भी जीरोस हम लोगों को दिया है लेकिन एक कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 9 के इक्वल है। तो फिर बताइए p की वैल्यू क्या होगी, तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए बड़े ध्यान से समझते हैं इसको। सबसे पहला काम क्या करना होता है बेटा, वही सबसे पहले तो हम लोगों को पॉलिनोमियल लिखना होता है। तो पॉलिनोमियल है x² माइनस px प्लस 36। अब क्योंकि अल्फा बीटा सिंस अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, तो दो चीजें फाइंड कर लेनी होती है, सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, कैसे निकालते हैं माइनस का b अपॉन a, माइनस का साइन एज इट इज रखिए, b का मतलब x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं माइनस का p, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब 1, माइनस से माइनस प्लस हो गया, p को 1 से डिवाइड करेंगे तो p, तो फाइनली मिलेगा बेटा p। तो p किसकी वैल्यू है, p इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। दूसरी चीज हम लोगों को निकालनी है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं c अपॉन a से, c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो कांस्टेंट टर्म कितना है 36, a का मतलब बेटा 1 है, तो क्या निकला 36, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 36, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं किस पर, कंडीशन पर, राइट। तो कंडीशन में हम लोगों को दिया है नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है 9 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पे बेटा जब भी कभी कंडीशन दे रखी होती है तो उस कंडीशन में जो अल्फा और बीटा के टर्म्स में एक्सप्रेशन होती है तो इसको भी चेंज करना होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। तो भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड दिस इक्वल टू 9। काफी सारे स्टूडेंट्स को इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि आता कहाँ से, तो वो बेटा समझ लो। अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालो तो आप लगा दोगे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब अगर हम लोगों को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक साइड में रोकना हो तो बेटा इसको करना होगा ट्रांसपोज। जब इसको इधर साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो तब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इसको ट्रांसपोज करके लाओगे तो माइनस का 2 अल्फा बीटा, और इस साइड में रहने वाला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से आता है बेटा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम लोग चाहें तो क्या रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, रख दिया तो हम लोगों ने। अब हम लोगों के पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है जो कि कितनी है, पी, तो बेटा रखो पी स्क्वायर लगा दो, माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह पे है क्या 36 इक्वल टू 9। सो ये बन गया बेटा पी स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 72 इक्वल टू 9, मतलब पी स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 72, और ये हो गया पी स्क्वायर इक्वल टू 81। फाइनली हम लोगों को तो पी की वैल्यू चाहिए, और पी की वैल्यू चाहिए तो बेटा ये स्क्वायर हटेगा, और स्क्वायर कैसे हटेगा, जब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा पी, और इस साइड का स्क्वायर रूट लोगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, अब बताओ 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, तो इसका मतलब पी की क्या वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस 9। तो ये बेटा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब बेटा अगले क्वेश्चन पर हम लोग आए तो बाकी के 3 क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta such that alpha plus beta equal to 4 and alpha square plus beta square equal to 44। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए जिसके के जीरोस अल्फा और बीटा होंगे, लेकिन एक कंडीशन के साथ में, एक नहीं दो कंडीशंस। और वो दो कंडीशंस क्या है कि भाई सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 के इक्वल होगी, साथ ही बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 44 के इक्वल होगी। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं एक छोटी सी चीज के साथ में। देखो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा जीरोस हैं, तो अगर हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, जब हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पता होते हैं और हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। करेक्ट है, इसका मतलब अगर हम लोगों को बेटा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दे दिए जाते हैं तो दो चीजों की जरूरत है तब हम लोगों को बेटा उन जीरोस का सम निकालने की जरूरत है और हम लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत है। तो देखो सम तो यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है। अच्छा, क्या नहीं है हम लोगों के पास में द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू नहीं है। तो क्या करें हम लोग बेटा ये वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये वैल्यू हम लोगों को कहाँ से मिल सकती है, यहाँ से, इस रिलेशन से। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग, यहीं से। तो हम लोगों को दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 44। अभी भी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में सीखा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में चेंज किया जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो इसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड दिस इक्वल टू 44। अब अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू बेटा हम लोगों के पास में है 4, रखिए भाई यहाँ पर 4 और इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 44। राइट, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 44। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, 16 माइनस 44 इक्वल टू 2 अल्फा बीटा। अब 16 में से 44 को माइनस करोगे तो 44 बड़ा नंबर है तो बेटा माइनस का साइन, और बड़े में से छोटे को माइनस कर दें तो 14 में से 6 गया तो 8 बचा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, दिस इक्वल टू 2 अल्फा बीटा। तो इस तरीके से अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 28/2, कैंसिल आउट कर दोगे तो माइनस का 14। सो बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली कितनी, माइनस का 14। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और हम लोगों के पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। सो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मे बी, तो बेटा क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस की वैल्यू बेटा कितनी है 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये कितना है माइनस का 14। ठीक है, सो खोल दीजिए ब्रैकेट, माइनस का 4x प्लस माइनस माइनस का 14, और ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 15x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करना होगा, जो पॉलिनोमियल हम लोगों को दे रखा है इसको लिखें,
तो भाई पॉलिनॉमियल है 15x² माइनस का 5x प्लस 6। ठीक है, अब क्योंकि अल्फा बीटा आर द जीरोस, बेटा इस पॉलिनॉमियल के अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है। तो दो चीजें फाइंड कर लेनी है, क्या क्या, एक तो बेटा सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, कैसे निकालते हैं, माइनस का b अपॉन ए। तो माइनस ऐसे ही रखा, b का मतलब x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे -5 है, a का मतलब x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 15 है। अच्छा, माइनस और माइनस बेटा प्लस हो गया, और 5 से इसको 1 टाइम और इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर दें तो क्या निकला, ये निकल कर आता है 1/3। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी कितनी, 1/3। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। सी की जगह पर 6 है, ए की जगह पर बेटा 15 है, 3 से फिर से कैंसिल करते हैं तो 2, 3 से इसको कैंसिल किया तो 5, मतलब 2/5 वैल्यू निकल कर आ जाती है अल्फा इंटू बीटा की, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/3। अब हम लोग आते हैं उस एक्सप्रेशन पर जिसकी कि हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। तो भाई हम लोगों को वैल्यू निकालनी है किसकी, 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा, और इनटू में है बेटा 1 प्लस 1 अपॉन बीटा की। अब क्या करना होगा बेटा, दी गई एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में चेंज करना होगा। ठीक है, तो चले करते हैं। उसके लिए बेटा 1 का मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 1, जब हम लोग 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो मिलेगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा में करेंगे तो 1 अपॉन बीटा में करेंगे तो 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा, और 1 अपॉन अल्फा का मल्टीप्लाई 1 अपॉन बीटा में करेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब 1 को ऐसे ही रखिए, प्लस का साइन रखिए। अब बेटा यहाँ पे जो दो ये टर्म्स है ना, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम निकालते हैं तो क्या निकलेगा, अल्फा बीटा। बीटा यहाँ भी है, बीटा यहाँ भी, एक्स्ट्रा फैक्टर अल्फा है, तो अल्फा का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करोगे तो क्या मिला, अल्फा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर मिलेगा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, और इस तरीके से बेटा हम लोगों ने जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसको चेंज कर दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। अब हम लोगों के पास ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, जस्ट क्या करें, पुट कर देते हैं। तो भाई 1 को एज इट इज लेके चलो, प्लस का साइन रखो, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखोगे, 1/3, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रखोगे 2/5, प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा की जगह पे क्या रखा जाएगा, 2/5। अभी भी चीज हम लोगों ने सीखी कि अगर कभी a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी जैसी सिचुएशन हो तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऐसे केस में देखो d जाता है a के पास और b आता है c के पास, करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे चीज लगा है तो 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। लेकिन कभी जब b ना हो तो आने जाने का कार्यक्रम कौन करेगा, सिर्फ d करेगा, तो यहाँ पे बेटा आने जाने का कार्यक्रम 5 करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई है। सो दिस इक्वल टू 1 ऐसे ही रखा, प्लस का साइन रखो, 5 जाएगा बेटा 1 के साथ में तो इसको लिखोगे 1 इंटू 5, और ये 3 आएगा 2 के साथ में तो 2 इंटू 3 लिख दिया। 5 अब यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो 1 इंटू 5 अपॉन में आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1 ऐसे ही रखा, कुछ कैंसिल नहीं होगा तो 1 इंटू 5 का मतलब 5 अपॉन में बेटा आ गया 6, प्लस यहाँ से मिला 5 इंटू 1 का मतलब 5 अपॉन 2। अब बेटा हम लोगों के सामने तीन टर्म्स है, तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। जब तीनों को प्लस करना है तो क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। इस 1 को चाहे तो 1/1 भी लिख सकते हैं। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो बेटा तीनों का एलसीएम आया 6, 1 से 6 को डिवाइड किया तो 6 टाइम, तो 6 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर के साथ किया तो 6 मिलेगा, प्लस का साइन रखो, यहाँ 5 आ गया। 2 से इसको डिवाइड किया 3 टाइम्स होगा तो 3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 5 के साथ करेंगे तो 15। अब देखो 15 और 5 हो गया 20, और 6 कितना, 26 अपॉन 6, 2 से कैंसिल करते हैं तो 13, 2 से कैंसिल किया तो 3, तो फाइनली वैल्यू आ गई 13/3। चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में रख दीजिए या फिर यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। इसको करोगे तो 3 4 जा तो 4 होल 1/3, ये आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल ax² माइनस 5x प्लस c इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल दे रखा है और बोला गया है कि अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के जो जीरोस है उनका सम और उनका प्रोडक्ट दोनों ही 10 के इक्वल है, तो बताइए a और c की वैल्यूज क्या होंगी। a और c क्या है बेटा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल में a है x² का कोफिशिएंट जबकि c क्या है, कांस्टेंट है।
ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहला काम क्या करना होगा बेटा, जो पॉलिनॉमियल है इसको हम लोगों को लिख लेना है। तो पॉलिनॉमियल हम लोगों को दिया है क्या, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस सी। अब क्वेश्चन में हम लोगों को देखो जीरोस नहीं बोले हैं ना, अल्फा और बीटा जैसे बाकी क्वेश्चंस में बोले थे, तो यहाँ पे बेटा हम लोग लेट कर लेते हैं। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल px, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा जा सकता है भाई, क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई इस पॉलिनॉमियल के जो जीरोस है उनका सम और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, दोनों ही किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं भाई सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 10 के। साथ ही बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू किसके इक्वल है, 10 के। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अच्छा, हमारे अकॉर्डिंग अल्फा इंटू बीटा बेटा क्या लिखा जाता है, हम लोगों के अकॉर्डिंग होता है माइनस का बी अपॉन ए एंड दिस इक्वल टू 10। अच्छा, माइनस का साइन रखो। बी का मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में एक्स का कोफिशिएंट, जो कि आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे माइनस का 5, ठीक है। अपॉन ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर ए ही है एंड दिस इक्वल टू 10। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। इस माइनस से ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो गया, तो क्या मिला 5 अपॉन ए इक्वल टू 10। अच्छा, 10 को बेटा इधर भेज दो, ठीक है। जब 10 को इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो आप लिखोगे 5 इक्वल टू 10a। और अब अगर हम लोगों को a की वैल्यू निकालनी है तो इस 10 को इधर ट्रांसपोज कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से a की क्या वैल्यू निकल कर आ गई 5 अपॉन 10। कैंसिल आउट कर दोगे 5 से तो a इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 2। तो एक आंसर तो बेटा हम लोगों का यहाँ पर निकल आया। अब आते हैं बेटा दूसरे रिलेशन पर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 10, चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं। बट हम लोगों के अकॉर्डिंग अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, ये होता है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए की वैल्यू होनी चाहिए 10 के इक्वल। सी क्या है, सी बेटा यहाँ पर सी ही है और ए की वैल्यू ए, ठीक है। लेकिन ए की तो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, रख दो यहाँ पर। ए की जगह पे रखा 1 अपॉन 2 इक्वल टू 10। अब सी की वैल्यू चाहिए तो इस 1 अपॉन 2 को बेटा करो ट्रांसपोज। जब इसको ट्रांसपोज करोगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है सी इक्वल टू 10 इंटू 1 अपॉन 2। इसको कैंसिल कर दें तो 5 टाइम्स हो जाएगा, तो c इक्वल टू कितना आ गया 5। तो इसका मतलब a इक्वल टू तो 1 अपॉन 2 और c इक्वल टू 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। अब बेटा जो क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को दिया है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल देन शो दैट b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जो जीरोस हैं बेटा वो आपस में इक्वल हो तो शो करिए उस केस में बी स्क्वायर किसके बराबर होगा 4ac के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पॉलिनॉमियल हम लोगों को दे रखा है उसको एक बार हम लोग लिख लें। तो पॉलिनॉमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बोला नहीं है ना इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जीरोस क्या है, तो बेटा अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लिया बेटा क्या, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल px। लेकिन जीरोस कैसे हैं, जीरोस बेटा इक्वल है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अल्फा बीटा बेटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस हैं सच दैट, लेकिन एक कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है ना, दोनों जीरोस आपस में इक्वल है, तो हम लोगों ने अल्फा इक्वल टू बीटा शो भी कर दिया। अब बेटा जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दो चीजें हम लोगों को निकाल लेनी होती है। चलो जी निकालते हैं। सो नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। अच्छा, अल्फा की जगह पे चाहे तो क्या रख सकते हैं बीटा, या बीटा की जगह पे क्या रखा जा सकता है अल्फा, ठीक है। तो बीटा की जगह पे बेटा अल्फा रख रहे हैं, अल्फा को तो ऐसे ही रखा और इस बीटा की जगह पे भी क्या रख दिया अल्फा एंड दिस इक्वल टू माइनस बी की जगह पे बी ही रखो और ए की जगह पे ए ही है, तो ऐसे ही लेके चलो। अल्फा प्लस अल्फा का मतलब हो गया 2 अल्फा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। और यहाँ से बेटा अल्फा की वैल्यू निकाला तो इस 2 को करते हैं ट्रांसपोज, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का बी अपॉन 2a। तो बेटा यहाँ से हम लोगों ने देखो अल्फा की वैल्यू निकाल दी किसके टर्म्स में, ए और बी के टर्म्स में। आ जाओ जी दूसरे रिलेशन पर। दूसरा रिलेशन होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा और ये इक्वल होता है सी अपॉन ए के। अब यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, बीटा की जगह पे अल्फा रख रहे हैं, रखो बीटा की जगह पे अल्फा रखा सी अपॉन ए
अल्फा इंटू अल्फा कितना हो गया बेटा, ये बन गया अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए। और अब हम लोग देखें तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। चलो जी कर दो। अल्फा की जगह पे रख रहे हैं हम लोग माइनस का बी अपॉन 2a और इसका स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, बी का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बी का स्क्वायर करने पर मिलेगा बी स्क्वायर और 2a का स्क्वायर किया जाएगा तो बन जाएगा बेटा 4a स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू सी अपॉन ए। बी स्क्वायर को इधर ही रोको, 4a स्क्वायर को कर दो ट्रांसपोज, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया सी अपॉन ए और ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 4a स्क्वायर लिख दिया। 8a से यहाँ पे 2a है, एक कैंसिल हो गया तो क्या बचा बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू सी का मतलब 4ac। और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी। आई थिंक समझ आ गई होगी, ठीक है। अब बेटा जो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 देन फाइंड अनदर पॉलीनॉमियल whose zeros are 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो क्वेश्चन में हम लोगों को देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल दे रखा है और बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं तो बेटा दूसरा पॉलीनॉमियल फाइंड करिए जिसके कि जीरोस क्या होंगे 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा होंगे, ठीक है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। करने का तरीका वही रहने वाला है, सबसे पहले पॉलीनॉमियल लिखें। तो भाई हम लोगों को पॉलीनॉमियल क्या दिया है, पॉलीनॉमियल दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4। अब अल्फा बीटा क्या दे रखे हैं जीरो, सिंस अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल px देयरफॉर दो चीज है क्या, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस का b अपॉन ए, माइनस ऐसे रखिए b की जगह पे x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे माइनस का 6 है अपॉन a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा 3 है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो 2, तो फाइनली निकला बेटा 2। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2। दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा कैसे निकाला जाता है, सी अपॉन ए से। सी कितना है, सी बेटा यहाँ पर 4 है, ए कितना है, ए 3 है, मतलब 4 अपॉन 3 वैल्यू है किसकी, अल्फा इंटू बीटा की, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि बेटा दूसरा पॉलीनॉमियल फाइंड करिए जिसके कि जीरोस क्या होंगे 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। अच्छा अभी भी इसी वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन हम लोगों ने किया है और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के दो जीरोस हम लोगों को दे रखे हो तो अगर हम लोगों को बेटा वो पॉलीनॉमियल फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या कहता है, तब फॉर्मूला कहता है कि भाई एक्स स्क्वायर रखिए माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही फॉर्मूला होता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल फाइंड करने का जबकि जीरोस हम लोगों को दे रखे हो, ठीक है। तो यहाँ भी बेटा हम लोगों को जीरोस दे रखे हैं और पॉलीनॉमियल फाइंड करना है तो किस किस चीज की जरूरत है, हम लोगों को भाई जीरोस दे रखे हैं तो हम लोग क्या फाइंड कर लें, पहले सम फाइंड कर ले जीरोस का और प्रोडक्ट फाइंड कर ले और फिर उसके बाद बेटा इस फॉर्मूले में रख दो, पॉलीनॉमियल हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज करने जा रहे हैं। तो अब बात चल रही है बेटा नए पॉलीनॉमियल के लिए, तो यहाँ पे छोटी सी हेडिंग लगाए फॉर न्यू पॉलीनॉमियल। तो पॉलीनॉमियल के बेटा जीरोस तो ये है ना नए पॉलीनॉमियल के, अगर सम को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा दोनों को क्या करें प्लस करते हैं, सम का मतलब दोनों जीरोस को प्लस करना है। रखो जी वैल्यूज 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। बेटा दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा अल्फा बीटा, बीटा इज देयर एक्स्ट्रा फैक्टर है अल्फा, तो अल्फा का मल्टीप्लाई 2 अल्फा में करोगे तो मिलेगा 2 अल्फा स्क्वायर, प्लस का साइन अजी रखिए अल्फा अल्फा, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्टर हुआ बीटा, तो बीटा का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 2 बीटा के साथ करोगे तो 2 बीटा स्क्वायर। हम लोग देख रहे हैं 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है तो हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। देखो पता है हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चंस करें तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि बेटा जो भी अल्फा और बीटा के टर्म्स में जो भी एक्सप्रेशन बन रही है ना फाइनली इसको हम लोग कन्वर्ट करें किसके टर्म्स में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज हमारे पास में होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अभी भी ये बेटा चेंज नहीं हुआ है पूरी तरीके से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। तो चलिए करते हैं आगे फर्दर, 2 बेटा ऐसे ही रखिए यहाँ पे और इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हो, उसकी जगह पे रख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और 2 ब्रैकेट के बाहर था तो एक बड़ा ब्रैकेट रखिए और 2 को बाहर रहने दीजिए,
अपॉन अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज हमारे पास हैं तैयार, जस्ट क्या करिए पुट कर दीजिए। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट के बाहर है, रिमेंबर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रखोगे 2 और इसका स्क्वायर है -2, अल्फा बीटा की जगह पर बेटा रखा जाएगा 4/3। ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा है तो यहाँ भी क्या रखा 4/3। फर्दर करते हैं इसको सिंप्लीफाई, 2 ऐसे ही रखो, 2 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 4 और यहाँ से क्या मिला बेटा माइनस का 8/3 और नीचे क्या है 4/3। 2 ऐसे ही रखा, 3 4 जा 12 और 12 में से बेटा 8 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 4 और अपॉन में आ गया 3। यहाँ देखें तो 4/3 है। ठीक है, तो देखो 4/3 ऊपर है, 4/3 नीचे है, तो 4/3 से 4/3 गया तो क्या रह गया बेटा 2। यानी कि जो नया पॉलिनोमियल हम लोगों को फाइंड करना है ना, उस नए पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनका सम निकल के आ गया बेटा 2। ठीक है, अब निकालो उस नए पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट, तो उसको दिखा देते हैं बेटा इसे। तो पहला जीरो क्या है 2 अल्फा अपॉन बीटा, दूसरा है क्या 2 बीटा अपॉन अल्फा। देखो अल्फा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 क्या आ गया 4। इसका मतलब उस नए पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब बेटा फॉर्मूले पे आ जाओ। सो देयरफॉर न्यू पॉलिनोमियल क्या होगा, देयरफॉर द न्यू पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, इसको ऐसे लिख दो, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही होना चाहिए। एक्स स्क्वायर रखिए माइनस सम की जगह पे क्या रखोगे 2, यही है ना जीरोस का सम, तो 2 रख दिया और इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह पे क्या रखोगे 4। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये हुआ वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या होंगे 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब बेटा जो अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है उसमें बोला गया है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस k सच दैट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके अल्फा बीटा क्या है जीरोस है, लेकिन एक कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है 20 के इक्वल है। ठीक है, तो उस केस में हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड करनी है, k जो कि यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट है। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। तरीका बेटा वही, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखें, तो पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस k। अब सिंस अल्फा बीटा आर द जीरोस देयरफॉर क्या फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं माइनस का b अपॉन a। सो माइनस b का मतलब x का कोफिशिएंट जो कि कितना है यहाँ पे माइनस का 6 अपॉन a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 को 1 से डिवाइड करोगे तो फाइनली बनेगा कितना 6। तो अल्फा प्लस बीटा की बेटा वैल्यू निकाली हम लोगों ने 6, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालें तो अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a और c का मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर k है अपॉन a का मतलब 1। तो यहाँ पर वैल्यू बेटा हम लोगों को मिलती है k। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है k जबकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 6। अब आते हैं क्वेश्चन की देखो गिवन कंडीशन पर, क्या दिया है हम लोगों को 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। ठीक है, रखो जी। सो बेटा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 हम लोगों को दे रखा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोगों की कोशिश होती है कि भाई जो भी एक्सप्रेशन होती है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में कैसे भी लेके आ सके। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं भाई ऐसे। इसके लिए हम लोग क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 3 अल्फा और ये क्या है 2 बीटा है, तो बेटा क्या करो, देखो इसको ब्रेक कर दो, इसको लिखो अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा लिख लो एंड दिस इक्वल टू 20। ठीक है, अल्फा ऐसे ही रखो, यहाँ से देखो दो टर्म्स में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया तो क्या रहा अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इक्वल टू 20। अब अल्फा प्लस बीटा की देखो वैल्यू हम लोगों के पास में है 6। ठीक है, रख देते हैं भाई, तो अल्फा प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू कितना हुआ 20। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा प्लस 2 इंटू 6 का मतलब हुआ 12 इक्वल टू 20। तो भाई साहब अल्फा की वैल्यू आ गई 20 माइनस 12, मतलब अल्फा निकल के आ गया बेटा 8। अब हम लोग क्या करें, इस अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या फिर कंडीशन नंबर 1, चलो इसको 1 कह देते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं और इसको चलो 2 कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो पुटिंग अल्फा इन 1, सो पुटिंग
अल्फा इन 1, ठीक है। अल्फा इन 1 का मतलब अल्फा की वैल्यू रख रहा है, वही रखो। अल्फा प्लस बीटा कितना है 6 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 है, और अल्फा की जगह पर रख दिया 8 प्लस बीटा इक्वल टू 6, मतलब बीटा निकल के आ गया 6 माइनस 8, तो बेटा बीटा की वैल्यू निकली माइनस का 2, ठीक है। अब हम लोगों के पास में अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज है, तो आ जाते हैं बेटा रिलेशन सेकंड पर। तो नाउ क्या दिया है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट, के है ना, देखो के निकाला था हम लोगों ने अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू जानते हैं, बीटा की वैल्यू जानते हैं, क्या करें पुट कर दें। अल्फा की जगह पे बेटा रखो 8 और बीटा की जगह पे रखो माइनस का 2 इक्वल टू के, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 16 इक्वल टू के, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 16, तो ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा क्या है जीरोस है, लेकिन फिर से कंडीशन के साथ में। अब वो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1/6 है, तब हम लोगों को के की वैल्यू फाइंड करनी है, और के क्या है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। करने का तरीका वही है, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखा है, तो भाई हम लोगों को पॉलिनोमियल दे रखा है क्या 6x² माइनस का 5x प्लस के। अब क्योंकि अल्फा बीटा क्या है the zeros of polynomial px, सो दो चीजें फाइंड करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा माइनस का बी अपॉन ए, माइनस साइन बेटा ऐसे ही रखिए, बी का मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पर कितना है माइनस का 5, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 6 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या मिला हम लोगों को 5/6, तो 5/6 वैल्यू निकाली किसकी अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा इंटू बीटा निकाला तो हम लोग जानते हैं ये होता है सी अपॉन ए के इक्वल, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर के है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा 6 है, तो के अपॉन 6 वैल्यू निकल कर आती है किसकी अल्फा इंटू बीटा की, ठीक है। देखो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, और इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को दिया है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो चलो इस इक्वेशन को एक बार लिखें। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 5/6, ये है क्वेश्चन नंबर 1, और गिवन दैट कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा ये इक्वल है 1/6 के, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए दो इक्वेशंस हम लोगों के सामने है अल्फा और बीटा के टर्म्स में, ठीक है। तो क्या करें, अगर अल्फा बीटा की वैल्यूज हम लोगों को फाइंड करनी है तो सिंपली इन दोनों को प्लस कर दें तो बी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर दीजिए, तो भाई इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3 रखो जी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/6 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/6 है। बेटा जब दोनों को प्लस करोगे तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों आपस में कैंसिल हो गए, अल्फा और अल्फा मिलके कितना हो गया ये बन गया 2 अल्फा। अब 5/6 और 1/6 देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब 6, और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स एज इट इज प्लस हो जाते हैं, मतलब 5 + 1 का मतलब 6, और 6/6 का मतलब हुआ 1, ठीक है जी। तो अल्फा क्या निकल के आ गया 1/2, ठीक है। अल्फा की बेटा वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब हम लोग इस अल्फा की वैल्यू को क्या करें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो बीटा की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो रखिए इक्वेशन नंबर 1, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन 1, अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा की जगह पर रखा हम लोगों ने 1/2 प्लस बीटा इक्वल टू 5/6, हमें बीटा चाहिए तो क्या करें 1/2 को ट्रांसपोज, तो बीटा इक्वल टू 5/6 माइनस 1/2, बेटा एलसीएम हुआ 6, 5 आया और यहाँ पे मिला हम लोगों को 3, तो क्या मिला फाइनली 2/6, कैंसिल कर दोगे तो 1/3, मतलब बीटा की वैल्यू निकली 1/3। अब क्या करिए अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज को बेटा इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2, रखो जी अल्फा की जगह पर रखोगे 1/2 इंटू बीटा की जगह पर रखोगे 1/3 इक्वल टू k/6, आई थिंक बात समझ आती है। तो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हुआ 1/6 इक्वल टू k/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या फिर ऐसा करो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर दो, तो क्या वैल्यू निकल आई के की वैल्यू निकल आई का 1, और ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है।